तो नमस्कार, मैं पुण्यशास्त्री सभी भक्तों को नमस्कार महादेव भक्तों। मैं हमेशा के लिए सदैव आप सभी को वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा के लिए भक्तों मैं आपके लिए एक सुंदर सी पावन जैसे पद लाती हूँ। वैसे आज भी आपको सुना भगवान श्री भोलेनाथ की कथा पावन कथा सुन करने जा रही हूँ। सभी गुरु भाइयों को मेरा कोटि प्रणाम और कृपया ध्यान दें। सभी से रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि कथा को अधूरा न छोड़ें, पूरा अवश्य देखें, क्योंकि जब हम कोई भी कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करते हैं, ध्यान देकर श्रवण करते हैं, तभी मेरे इस कथा का यथोचित और पूरा सदुपयोग लाभ मिल पाता है। आइए कथा को स्क्रीन पर लाते हैं। भक्त एक राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। भगवान शिव का अभिनव का भक्त था। प्रतिदिन शिव मंदिरों में जाता, भगवान शिव का वहाँ पूजन करता, जहाँ की भगवान का सत्संग होता, शिव भगवान का सत्संग सुन करने जाता, साधु संतों का आदर सत्कार करता। बहुत ही धर्मज्ञ राजा था। किंतु जो है इसे एक राजा गर्दान विचार करता था कि मैं अगले जन्म में ही राजा रहूं और भगवान शिव का परम भक्त रहूं। किंतु ब्रह्मा का लिखा हुआ रचनाकार हैं, सृष्टि के नाधीन हैं, जो लिख देते हैं उसको कोई अवैध नहीं कर सकता है। इस प्रकार राजा दान दक्षिणा करता भी था। किंतु ब्रह्मा के लेख के अनुसार कुछ समय के बाद राजकाज का समय बीत जाने पर उस राजा की मृत्यु हो जाती है और उस राजा का जन्म एक धोबी के यहाँ होता है। राजा के धोबी के जहाँ तो उसका पूर्व जन्म का जो सानिध्य था, पुण्य था, उसके द्वारा उसे अपने पूर्ण भक्ति का सब ध्यान याद रहता था। और जब धोबी के घर में आप सब लोग जानते हैं कौन सा कार्य होता है, जब धोबी उससे कपड़े की लादी ले जाने के घाट पे कहता और गधे पर लादी रखने के लिए कहता, कपड़े घाट पर धोने के लिए बात कहता, तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था और वो सीधे अपने पिता को मना कर देता कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, मुझसे कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसके पूर्व जन्म का उसको ध्यान था कि मैं राजा था। किंतु ब्रह्मा के लिए के अनुसार उसे धोबी का जन्म पड़ा। ऐसा जब करने लगा, अपने पत्रता कहना नहीं मानता था, तो राजा ने उसको, धोबी ने जो था उसको जो है नाराज के घर से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा कहना नहीं मानता है, तो जहाँ इच्छा हो वहाँ जा और जो इच्छा हो खा पी, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह स्थान नहीं, ऐसा कहकर उसने उसको निकाल दिया। अब तो बेचारा उसके पास कोई कुछ रास्ता था ही नहीं था, कोई कमाई भी नहीं थी, अभी 8-9 साल का बालक भी था, उसका धंधा भी नहीं कर सकता था। अब तो गांव में सबके जो है घरों में जाता और जो है भोजन मांग मांग कर अपना पालन पोषण करता रहा। समय बीतता रहा। गांव के लोगों ने समझाया कि तुझे बेटा कब तो कोई इस तरह भोजन देगा, ऐसा कर तो अपना जो है कोई कठिन कार्य भी नहीं कर सकता है। सभी हमारे सबके पास गायें हैं और इन गाँव को तो ले लिया कर और जो है गाँव को किसी मैदान में फील्ड में चरा करके फिर से जजमान के यहाँ गाय ला करके वापस बांध देना, तो इससे तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई भी हो जाएगी, तुम्हारे भोजन भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जब इस तरह से समझाया गया तो उसकी बात समझ में आ गई, कहा ठीक है। किंतु राजा था, राजा धर्म पालन पर चलने वाला होता, निधर्म का पालन करने वाला होता है और अभिमानी स्वाभिमानी भी होती है कि राजा का कार्य वक्त नहीं है कि किस दरवाजे पर कुत्ते पे गैया छोड़ने जाए, गाँव को ला करके बांधने जाए। कहने लगा ठीक है, मैं जंगल में बैठ जाऊंगा और जंगल में ही अपनी गाय को सब लोग छोड़ जाना, जितनी गाय गांव में है और मैं सबकी गाय चरा दूंगा, चरा करके वहीं से छोड़ दूंगा, जंगल में ले आना। और मैं किसी के दरवाजे पर गाँव को लेने नहीं जाऊंगा और न किसी के दरवाजे पर गाय छोड़ने जाऊंगा। जब इस तरह से राजपाल बेटे ने कहा तो गाँववासियों ने कहा चलो ठीक है, इसकी बात मान लेते हैं। अब सभी गाँववासी गाँव को लेकर के आते और उसको जंगल में छोड़ देते, उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता और अपना जो है पढ़ाई भी करता और अपना भोजन भी करता, बस आधे अपने लिए व्यवस्था कर लेता। और भगवान शिव का जहाँ सत्संग होता वहाँ पूजन, वहाँ सत्संग करने जरूर जाता, श्रवण करता, जो प्रसाद मूर्ति होती विधि देता। अब भगवान भोलेनाथ कहाँ तक सहन करे अपने भक्त का कष्ट। वो अनाथ था, उसके पास कुछ था नहीं, न उसका कोई अपने संसार में कोई हमदर्द कुशल से पूछने वाला था। भगवान भक्त विचार किया कि मैंने, मेरा भक्त था, मेरा सत्संग करता था, मेरी पूजा अर्चना करता, मेरा चिंतन करता था और मैंने इसके लिए भाग्य में लिख भी दिया था। बहुत समझाया ब्रह्मा जी को कि ये राजा है और राजा ही रहेगा, इसके किस्मत में दुख नहीं लिखा है। कि तो ब्रह्मा जी का लेख और मिट सकता है, उन्होंने से जो है
धोबी के घर में जन्म दे दिया, इसलिए ये मेरा भक्त है, इसको कष्ट देना अधिक ठीक नहीं है। ब्राह्मण के रूप में साधु का भेष करके ब्राह्मण देवता भगवान भोलेनाथ आए, प्रकट हुए। कहा बेटा मैं तुमको पत्रिका दे रहा हूँ, चिट्ठी दे रहा हूँ, इसको जाकर के बैकुंठ में चले जाओ और भगवान श्री नारायण को जाकर के दे देना और बता देना भगवान भोलेनाथ ने पत्रिका भेजी है। गए कहने लगा बाबा मैं गाय चराता हूँ, मेरे पास कोई अपना सहारा भी नहीं है, ना मेरा महल है, ना मेरे पास पैसे रुपया है, ना वो मेरे नाच रिश्तेदार में कोई मेरा हेल्प कर सकता है। मैं तो गाय चराता हूँ, उसे भोजन करता हूँ, बस लाता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। अगर मैं जाऊँगा तो उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, मेरे गाँव को कौन चराएगा। बाबा कहने लगा ठीक है तू चला जा और मैं तेरे गाँव को देखभाल करता रहूँगा, जब तक तू आएगा नहीं तेरी गायें कहीं नहीं जाएंगी और सभी एक जगह सुरक्षित स्थान पे सबके जजमान के हमें छोड़ दूँगा। कहा ठीक है, आप कहते हैं महानुभाव तो हम जाते हैं। पत्रिका को ले लिया और वहाँ से पत्रिका को लेकर के चले तो कहा देखा एक जो है फल पड़ा हुआ था, चलते चलते चले गए, बहुत समय लगा, बैकुंठपुरी की दूरी थी। अर्ध दूरी पर जब पहुँच गए तो एक देखा वृक्ष लगा हुआ है, आम का पेड़ है, बहुत से फल लदे हुए हैं। तो भूख प्यास से जो है त्रसित हो गए थे, क्षुधित हो गए थे, तो सोचा शीतल छाया है बैठ जाए वहाँ पर और फला तोड़ के खा ले। अपना रोड़ा लिया, रोड़े को फेंका, फल सारे गिर गए और फल को उठाया, खाया, इस्तेमाल किया। जब जो है तृष्णा शांत हो गई तो वृक्ष से आवाज़ आई कि हे बाबू बेटा तू कहाँ जा रहा है, मेरा फल तो कभी कोई खाने को पाता नहीं है, कोई ग्रहण नहीं करता है, ना मेरे पास छाया है, मैं किसी को छाया भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे श्राप है, मैंने जो है गुरु नहीं किया, गुरु के स्थान में सत्संग नहीं किया और गुरु को दीक्षा नहीं ली, इसलिए मुझे श्राप मिली हुई है। न तुम्हारी जो है शीतलता में कोई कभी विश्राम करेगा तो सदैव गर्म रहेगी, और न तुम्हारे फल खाएगा तुम्हारे फल में कीड़े पड़ जाएंगे, तूने मेरे फल को प्राप्त किया तो कोई साधारण बेटा नहीं है, तो साधारण बेटा नहीं है तो कौन है। कल मैं राजा था पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी जो है मैं भगवान श्री हरिनारायण से मिलने जा रहा हूँ, उनको पत्रिका देने जा रहा हूँ। कहा मेरा संदेश कह देना, मेरे भी दुखों का निवारण कर देना कि मेरे फल जो है सदैव हरी भरी रहूँ, फल को सदैव हमारे परोपकार में लगे रहे, हमारे लोग फल को खाएँ और मेरे में शीतलता आए कि जिससे मेरे आगे पथिक विश्राम करें। कहा ठीक है संदेशा कह दूँगा। फिर दूसरे आगे चलते हैं, एक तालाब पड़ा, सोचा तालाब है थोड़ा अपना हाथ पैर धो ले, काफ़ी समय दोपहर का समय था तो देखा जाता एक मछली जो है जल से बाहर जो है अरारे पर पड़ी हुई थी, जो मुड़े होती तालाब की उसके बाहर पड़ी हुई थी। देखा ही मछली है, मछली तो जल के भीतर रहती है, इसका जीवन ही जल है और ये बाहर है तब भी जीवित है, इसका क्या कारण है। तो मछली से आवाज़ है, मछली रानी तू क्यों पड़ी है, तू कैसे जीवित रह रही है। कह मुझे श्राप मिला है, मैंने भी कभी गुरु नहीं किया है, गुरु की सानिध्य मेरे करके कभी सत्संग नहीं सुना किया, परमात्मा का चिंतन चवन नहीं किया और जो है गुरु से ज्ञान दीक्षा नहीं प्राप्त किया, ईश्वर में श्राप है तो जो है तपती रहेगी जल के बाहर निकल करके, इसलिए मैं जो है जल के बाहर मैं पड़ी हूँ और तप रही हूँ। तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना कि मैं जल में रहूँ, जल ही मेरा जीवन है। सोचा किसी मछुआरे ने डाल दिया, वैसे पड़ी होगी तो मछली आवाज़ लगाई कि आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि किसी की तो निगाह किसी दिन दुखियों पर जाती ही नहीं है और आपने मेरे को दृष्टि डाली है। मेरा संदेशा नार से कह देना कि मुझे जल में वास करने का था, मैं मर जाऊँगी और लोग मुझे मार कर खा जाते हैं। कहा तुझे कोई मार करके नहीं खाएगा, मैं तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करूँगी, मजा करूँगी। जब वहाँ से गए तो बैकुंठ में पहुँच गया, चिट्ठी दे दिया। नारायण ने कुशल सेन पूछी, कहा बोले बाबा ने चिट्ठी दी है और जो है कहा है जाके नारायण को दे देना बैकुंठ में। कहा ऐसा कुछ खबर आए हो वहाँ से। नारायण जी कहने लगे, कहा ऐसा ही जब चलते हैं रास्ते में को मिला था, कहा रास्ते में आए थे जब तो हमें जो एक पेड़ मिला, तो पेड़ ने कहा मैं आम का वृक्ष हूँ, मेरे में फल लगते हैं किंतु मेरे फल जो है लगते ही के पकने के पहले कीड़े पड़ जाते हैं, मेरे फल को कोई ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए मेरे पर साप जो है उसका कष्ट दुख निवारण कर देना। तो प्रभु उसका कोई उपाय बता दिया। कहा ऐसा है उसमें से 5 फल जो है कभी दान नहीं किया है, फल जो है अहंकार में अकड़ा हुआ बैठा दान
नहीं किया, इसलिए इसके फल पक जाते हैं और पकने के बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं और जो है वो खाने के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो कहने लगे कि ऐसा ही जाकर के जब दान कर देंगे और उनसे कहो कि 3 सूत्र याद रखें, भगवान भोलेनाथ का गुरु माने और उनका जो है 108 माला का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और जो है सत्संग करें शिव जी का और उनके जो है सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। फिर कहा और कहीं मिला था, कहा कि मछली देखा पड़ी तपती हुई दोपहर में जल के बाहर जो है तालाब के अर्रे पर मुड़ेर पर पड़ी हुई थी और छटपटा रही थी। उसको जल में कोई नहीं डालता था, सभी जल से बाहर कर डाल देते थे, इसलिए अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी और आते समय मुझे मिली तो कहा मेरी भी प्रार्थना कर देना कि मुझे किस कर्मों का दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। कहा ऐसा है 3 सूत्र सदैव याद रखना, शिव जी को गुरु मानना, हमारे गुरु है मैंने शिव जी को गुरु माना, शिव कल्याण मुक्ति के दाता है, शिव के चरणों में हमारा उद्धार है और शिव से ही हम जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और कल्याणकारी हैं। इसलिए शिव जी को गुरु मानना और जो है उनका सत्संग करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, माले का जप करना, कहना, उसे तो मछली रानी का उद्धार हो जाएगा। वहाँ से लौटे जब आए तो मछली रानी मिली, कहा मेरा नाथ से उद्धार पूछाए, बताया कि शिव जी को गुरु करो, शिव जी के माले का जप करो, सत्संग करो, उनका सुने चंद्र करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार उनको गुरु ज्ञान दे करके आगे को बढ़ते हैं बेटा राजकुमार। फिर उसी जो है वृक्ष के पास पहुँचते हैं, वहाँ भी जो है जो वृक्ष था इंतजार कर रहा था, उसने भी पूछा कि मेरे बारे में नारायण ने क्या उद्धार बताया है, क्या उपाय बताया है। उनको भी वही बताया और गुरुदक्षिण अपना जो है गुरुपदेश दिया। तो शिव जी का भक्त था ही और माले का जब 108 ने कहा शिव जी का सत्संग करो, शिव मंदिरों का निर्माण करो, प्रातः शाम काल के समय शिव जी मंदिर में जाकर के दीपक जलाओ और गुरु के सानिध्य में रह करके भगवत भजन सत्संग कीर्तन आदि करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे फल जो है परोपकारी हो जाएंगे और पूजा और दान के काम आएंगे, सभी ग्रहण करेंगे। ऐसी भगवान शिव के भक्तों की कृपा है। इस प्रकार सबको उपदेश दे करके और भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव ने साकार दर्शन दिए, अपने असली रूप में साकार दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो भगवान सदाशिव का भक्त पूजा की मन पहले से था ही और मंदिर में जाकर के भगवान सदाशिव के चरणों में बैठ करके भगवान का सेवा करता है। ओम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जप करता है। ये भगवान सदाशिव की चमत्कारी कथा है भक्तों। यदि आपको अच्छी लगे, आत्मा को वर्णन करने वाली हो, तो सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव घर घर महादेव से करके भेजें, क्योंकि मैं आपके लिए सुंदर सुंदर प्रेरक परक मन भावन आत्मा को आनंद पहुँचाने वाले प्रसंग लाती रहती हूँ। इसलिए मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट प्यारे दें, लाइक करें। यही से अपनी बाड़ी को बना देती हूँ, चलती हूँ। सभी से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।